आप सभी को जय मसीह की मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जब आप इस वचन के अनुसार चलते हो और सुनते हो तो आपको बुद्धि मिलेगी और काम बनने लगेंगे और दुख दूर होगा। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निकल जाए, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी को देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी संपत्ति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना।
इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूल लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। नीति वचन 3। युवकों को सलाह। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरे हड्डियां पुष्ट रहे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु मढ़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तु की तुलना और तू लालसा करता है उनसे कोई भी उसके तुल्य न ठहरे। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बना, और जो इसकी पकड़ते रहते हैं वो धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरे दृष्टि की ओट में न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगी। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा
जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धि महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होंगी।